तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के खिलाफ फिर से हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस ने 30 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से हिंदू देवी देवताओं की अपमानजनक टिप्पणी हटाने के आदेश किए जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिंदुओं के धर्मांतरण से डरी बीजेपी सरकार, सीएम ने 25 साल में कितने लोगों ने किया धर्म परिवर्तन, मांगी है रिपोर्ट, चर्चों पर लगाएगी अब प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा बिहार में उपचुनाव के बाद गिरा देंगे नीतीश सरकार, बनाएंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान ने प्रतिबंध हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मांगा समर्थन, कहा हम नहीं है आतंकवादी संगठन, हमें दी जाए मान्यता। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में हिंदू संगठनों की बड़ी फिर से गुंडागर्दी। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के खिलाफ फिर से किया विरोध प्रदर्शन, लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस ने 30 लोगों को किया गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से खुले में नमाज के विरोध में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार यानी 29 अक्टूबर को भी गुरुग्राम के गुड़गांव के एक इलाके में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 12A के इलाके में नमाज पढ़ने के दौरान मुसलमानों को फिर से प्रदर्शनकारी भीड़ का सामना करना पड़ा। कथित तौर पर हिंदू संगठनों द्वारा नमाज के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों ने तख्तियां पकड़े हुए थे जिस पर लिखा था कि गुड़गांव प्रशासन अपनी नींद से जागो। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए कुल 30 हिंदू संगठनों के लोगों को इस मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 12A और 47A में हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी भी कीमत पर मुसलमानों को यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और मुसलमानों को नमाज पढ़ना है तो वह मस्जिद में जाकर पढ़ें। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन ने कहा है कि यहाँ पर 37 जगहों को मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग इसमें बाधा डालेंगे तो आप पर कार्रवाई करेंगे। और इसी को लेकर 30 हिंदू संगठनों के लोगों को हरियाणा पुलिस ने कल गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए कहा। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कुछ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी आम जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी क्योंकि ये उनसे जुड़ा कारोबार कर रही है। अदालत ने कहा है कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा है और लोग इससे खुश भी हैं, इसलिए ट्विटर इस कार्रवाई को अनदेखा ना करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि हिंदू देवी देवताओं की अपमानजनक जो फोटो और जो कंटेंट ट्विटर पर अपलोड है उसे तत्काल ट्विटर हटाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन में कुंडली बॉर्डर पर एक निहंगे सिख की मौत, 95 साल थी उम्र। जय दोस्तों आपको बता दें कि सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक प्रदर्शनकारी निहंगे सिख की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक किसान की उम्र 95 साल है। उन्होंने बीमारी के चलते दम तोड़ा है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल मृतक प्रदर्शनकारी किसान के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाकी कुछ साफ हो सकेगा कि आखिरकार इनकी मौत क्यों हुई है। दरअसल आपको बता दें तीनों कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन को लेकर करीब 11 महीने से किसान यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 11 महीने से ही ये निहंगा सिख भी यहीं पर था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार किसानों की मौतें सिंगू, गाजी और टिकरी बॉर्डर पर हो रही है, क्योंकि लगातार किसान विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुओं के कर्नाटक में धर्मांतरण से डरी बीजेपी सरकार, सीएम ने मांगी रिपोर्ट, कहा 25 साल में कितने लोगों ने छोड़ा है हिंदू धर्म। जय दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में हिंदुओं के धर्मांतरण से कर्नाटक की बीजेपी सरकार डर गई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में लगातार लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने हैं और इसी से बीजेपी सरकार परेशान है। दरअसल आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर सीएम मुंबई ने मंत्रालय से जवाब मांगा है और सीएम मुंबई ने कहा है कि 25 साल में कर्नाटक में कितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा है और हिंदू धर्म छोड़कर
लेकर कौन सा धर्म अपनाया है, इसकी जानकारी मंत्रालय मुझे दे। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने चर्च के बारे में भी जानकारी मांगी है। वहीं उम्मीद जताई जा रही कि चर्चों पर बीजेपी सरकार जल्द कर्नाटक में प्रतिबंध लगा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में जो बीजेपी के सीएम है बंबई, वह पहले आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आरएसएस की नीति ही अब ये यहाँ पर भी लागू करने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा फिर से बड़ा झटका। कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर नोटिस किया कोर्ट ने योगी के खिलाफ जारी। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश की योगी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार और सीबीआई को ये नोटिस एक याचिका के संबंध में जारी किया है, जिसमें इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। अदालत ने कहा है कि योगी सरकार मनीष गुप्ता की जांच सीबीआई से कराए, क्योंकि उनकी पत्नी इसकी मांग कर रही है और सरकार ने भी इस मांग को माना था, लेकिन अब सरकार मांग मानने के बाद सीबीआई जांच नहीं करा रही, जिसके बाद कोर्ट ने योगी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 3 दिन का समय दिया और कहा है कि जवाब योगी सरकार हमें दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान ने प्रतिबंध हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मांगा समर्थन, कहा हम नहीं है आतंकवादी संगठन। दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने 14 विदेशी राजदूतों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने समूह के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान की सरकार पर से प्रतिबंध हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मांगा है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को दोहा में बैठक हुई है। इस बैठक में 15 देशों के लोग शामिल हुए थे और इन्हीं लोगों में शामिल अफगानिस्तान भी था, जिसके बाद अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के देश आगे आए और अफगानिस्तान की मदद करें और अफगानिस्तान की सरकार को, तालिबानी सरकार को मान्यता दे, क्योंकि तालिबान आतंकवादी संगठन नहीं है और लोगों की रक्षा अब वह कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी लगभग दुनिया भर के देश तालिबान की सरकार को मान्यता दे देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू प्रसाद यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा उपचुनाव के बाद बिहार में गिरा देंगे नीतीश सरकार। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शनिवार को होगा। इससे पहले राजद चीफ लालू यादव की ओर से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस उपचुनाव में वे दोनों सीट जीत रहे हैं। इसके बाद वे नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे और प्रदेश में सरकार गिराने का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया है। लालू लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब बिहार में बीजेपी और नीतीश की सरकार संकट में चल रही है, कभी भी सरकार यहाँ पर गिर सकती है। खबर की ओर तो दलित से शादी करने की खौफनाक सजा, नर्मदा घाट पर युवती को अर्धनग्न कर करा गया मुंडन और किया गया शुद्धिकरण। दोस्तों आपको बता दें कि बैतूल में रहने वाली एक युवती को दलित समाज के एक युवक से विवाह करना महंगा पड़ गया है। युवती को अब अपने परिजनों के जुल्मों का शिकार होना पड़ रहा है। पिता और समाज के लोगों द्वारा उसके बाल काटकर शुद्धिकरण करवाया गया है। वह अब अपने पति के साथ बैतूल पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पहुंची और उसने उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जिले के चौपना थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती साक्षी ने दलित युवक अमित से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद उसके पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती का आरोप है कि इसके बाद पुलिस उसके घर आई और बिना कोई कागज दिखाए थाने ले गई। वहां पुलिस ने उससे कोरे कागज पर साइन करवाया। उसके बाद उसे पिता के घर छोड़ दिया। इसके बाद पिता और समाज के अन्य लोगों ने उसका शुद्धिकरण किया। उसका नर्मदा घाट नदी पर जो है शुद्धिकरण किया गया। तो किस तरह से अत्याचार अन्य जातियों के लिए दलितों पर कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर बार, कहा भंग कर देना चाहिए पेट्रोलियम मंत्रालय। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भाजपा सरकार पर वार किया है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को किए एक ट्वीट में लिखा है कि भाजपा सरकार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है, उसे देखकर तो ये लगता है कि वो जनता को 35 का पहाड़ा सिखा रही है। अगर सरकार का पेट्रोल डीजल पर कोई नियंत्रण है या नहीं है तो फिर पेट्रोलियम मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार पेट्रोल के डीजल और डीजल के दाम केंद्र की मोदी सरकार बढ़ा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएन की बैठक को लेकर बोला आरएसएस, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकार के लिए यूएन कब तोड़ेगा चुप्पी। दोस्तों आपको बता दें कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने नाराजगी व्यक्त की है। मध्य प्रदेश
के धारवाड़ में आयोजित संघ की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक में यह विषय प्रमुखता से उठाया गया है। आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की मानव अधिकार आयोग अब हिंदुओं के मारे जाने पर क्यों चुप्पी साधे हुए है। बता दें कि आरएसएस ने केंद्र सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश सरकार से इस विषय पर हर स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। आरएसएस ये मांग करता है कि बांग्लादेश में जिस साजिश के तहत फेक न्यूज फैलाकर हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसके पीछे के साजिशकर्ता को सामने लाना चाहिए और फिर वहां पर कार्रवाई करवानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों बांग्लादेश में जो है दुर्गा पंडालों पर भी हमले हुए थे, मंदिरों में भी तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद काफी हिंसा बांग्लादेश में फैली थी और फिर बांग्लादेश की हिंसा का बदला हिंदू संगठनों ने त्रिपुरा और असम में लिया था। यहाँ पर मस्जिदों को हिंदू संगठनों ने जलाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने